शालोकानां यद् विद्या दर्पणायते लोकानां देवादिदेव यद्विद् महावीर की द्वादशांग की परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की परम पूज्य गुरुवर सरल सागर जी महाराज जी की ढाई द्वीप संबंधित तीन कम नौ करोड़ मेरा। आज थोड़ा कक्षा प्रारंभ करने में कुछ थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि एक मीटिंग में हम व्यस्त थे। चलो आज हम अष्टमी पर्व पर आदिनाथ प्रभु की आराधना के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करेंगे। चलो आदिनाथ भगवान की आराधना स्वयं स्तोत्र के माध्यम से प्रारंभ की जा रही है। चलो स्वयं स्तोत्र रुचि जी बिलासपुर आप करेंगे क्या? स्वयं भवा भूत हितैन। मन्ना भैया जी। नाथ भगवान की जय। स्वयं भुवा भूत चैन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषां विराजितम् येन विदुन्वता तमा क्षमा करेणे ब्रोत करे करे प्रजापतिर्प्रथम जिजीविषु ससासि कृस्यादिषु कर्मसु प्रजा प्रभुत्तत्वा पुनरोद्भूतोदयो ममत्वतो निर्विभेदे विदाम्बरा विहाय सागर वारिवाससं वधूमिवेमां वसुधावधूं सतीं मुमुक्षुरिक्ष्वाकुकुलारिरात्मवान् प्रभु प्रभुवाजिश्रेष्ठुरच्युता सदोषमूलं समाधितेजसा निनायो निर्दयभस्मसात्क्रियां जगात्तत्त्वं जगतेऽर्थिनीञ्जसा बभूव च ब्रह्मपदमृतेश्वरा सा विश्वचक्षुर्विस्फोर्चिता सतां समग्र विद्यात्म समग्र अग्रे विद्यात्म वपुर वपुर निरंजना। निरंजना वपुर निरंजना पुनादु चेत मम नाभिनंदनो जनो जितक्षुलक शासना इति हरिनाथ नंदय नमो नमः। ठीक। चलो रत्न करंडक श्रापकाचार्य का द्वितीय अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार के श्लोकों का पाठ सुनाना है। द्वितीय अधिकार 42 नंबर की कारिका से लेकर के 46 तक की। यदि किसी को कंठस्थ याद हो द्वितीय अधिकार तो वो सुना सकता है। जिसको पूरा द्वितीय अधिकार के 5 श्लोक याद हों। निधि जी सुनाओगी क्या? जी भैया जी। सुनाओ। भैया जी। अन्यूनमनतिरिक्तं याथा तथ्यं विनाच्य विपरीतात्मे सन्देहं वेद यदास्तज्ज्ञानमागमिना तत्मानि योगमर्थाख्यानं चरितं प्राणमपि पुण्यं बोधिसमाधिनिधानं बोधति बोधः समीचीनं लोकालोकविभक्ते युगपरिवृत्तेश्चतुर्गतीनां च आदर्शमिव मतिरवैति करणानि योगं च गृहमेद्यनगाराणां चारित्रोत्पत्तिवृद्धिरक्षाङ्गं चरणानि योग सम्यम सम्यक ज्ञानम विजानाति जीवा जीव जीवा जीवसु तत्ते पुण्य पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यानुयोग दीपा श्रुत विद्यालोकमातनुते वन्नभे। प्रियांशु जी आपका पहला अधिकार के कहाँ से छूटे थे? 36 से। वंदना भैया जी। जी भैया जी। चलो 36 से कहाँ तक के छूटे हैं अभी आपके? 36 37 36 37 38 भैया जी। चलो कल 38 कराया था लेकिन आप लेट आएंगे। चलो 36 नंबर का कारिका नंबर 36 श्लोक नंबर 36 प्रथम अधिकार सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं ऐसी बात बताई गई। ओजस्तेजो विद्या वीर्य यशो वृद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूतः।
दर्शन पूता अर्थात जो सम्यक दर्शन से पवित्र जीव हैं, जिन्होंने अपने सम्यक दर्शन को पवित्र कर लिया है, ऐसे जीव ओज यानी उत्साह, तेज यानी प्रताप या कांति, विद्या यानी ज्ञान, वीर्य शक्ति, यश की वृद्धि से सहित होते हुए विजय और वैभव से सनाथ अर्थात युक्त होते हैं। महाकुला उच्च कुलों में उत्पन्न होकर के महार्था ने महान अर्थ को साधन करने वाले अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाले मानव तिलका भवंती मनुष्यों में श्रोमणी होते हैं, अर्थात मनुष्यों में श्रेष्ठ होते हैं। अब आगे 37 नंबर की कारिका में बतला रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ही इंद्र का पद प्राप्त करते। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। 37 नंबर की कारिका में बतलाया जा रहा है कि दृष्टि विशिष्टा, जिनकी दृष्टि अर्थात सम्यक दर्शन विशिष्ट यानी विशेष है, अर्थात जो निर्दोष सम्यक दर्शन से युक्त हैं, जिनेन्द्र भक्ता और जिनेन्द्र भगवान के जो भक्त पुरुष हैं, वो स्वर्गे अर्थात स्वर्ग में चिरम रमनते चिरकाल तक वो रमण करते हैं। अब कैसे रमण करते हैं? अमर अप्सरसाम परिषदि, कहते हैं वह अमर अर्थात देव और अप्सरसा बोलते हैं देवांगनाएं, देव और देवांगनाओं की परिषदि अर्थात सभा में। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा, कहते अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व वशित्व कामित्व रूप इन 8 गुणों की पुष्टि यानी परिपूर्णता से तुष्टा अर्थात संतुष्ट होते हुए प्रकृष्ट शोभा जिष्टा ने विशेष शोभा से युक्त होकर के चिरम रमनते चिरकाल तक वो वहां पर अर्थात सागरों पर्यंत वहां पर रमण करते। कारिका नंबर 37 में बतलाया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि जीव ही इंद्र का पद प्राप्त करते हैं। तो इंद्र के पद में वो सम्यक दर्शन से सहित होकर के जिनेन्द्र भगवान के भक्त होते हुए स्वर्ग में देवों और देवांगनाओं की सभा में 8 गुणों से युक्त होकर के विशेष शोभा से सहित होते हुए चिरकाल तक रमण करते। 38 नंबर की कारिका में बतलाते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव ही चक्रवर्ती का पद प्राप्त करते। नवनिधि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतय शक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्रमौलिशेखर चरणः। यदि सप्तद्वय रत्नाधीशा सर्वभूमिपतय शक्रम वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्ट दृशा छत्रमौलिशेखर चरण। स्पष्ट दृशा यानी निर्मल सम्यक दृष्टि की, नवनिधि 9 निधियां, सप्तद्वय रत्न सप्तद्वय यानी 2 बार 7 मतलब 14 रत्नों के अधीशा अर्थात वो स्वामी होते हैं। 9 निधि और 14 रत्नों के स्वामी होते। सर्वभूमि पतया, समस्त भूमि यानी 6 खंड पृथ्वी के वो स्वामी होते। भारत क्षेत्र में 6 खंड हैं। जम्मूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, उसमें एक भारत क्षेत्र है। उन 7 जम्मूद्वीप के इन क्षेत्रों में भारत क्षेत्र में 6 खंड हैं, 5 मिलेक्ष खंड हैं, एक आर्य खंड है। हम लोग आर्य खंड में रहते हैं, आर्य खंड में निवास करते हैं। ऐसे जो चक्रवर्ती होता है वो 6 खंड पृथ्वी का वह स्वामी होता है, 5 मिलेक्ष और एक आर्य खंड के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। छत्रमौलि शेखर चरण, क्षत्रिय राजाओं के मुकुटों में
लगी हुई मणियों की मणियां जिनके चरणों में नमित होती हैं, ऐसे अर्थात अनेक राजा महाराजा उस चक्रवर्ती के पास आकर के चरणों में नमस्कार करते हैं। ऐसा चक्रवर्ती का पद भी सम्यक दृष्टि जी भी प्राप्त करता है। चलो, ये प्रियांशु जी की कारिकाएं पूरी हुई, और किसी की कोई कारिका बीच में छूट रही हो तो बता दीजिएगा, किसकी छूटी है उसको भी हम करा देते। चलो, संयम जी आपकी तो नहीं छूटी कहीं की कोई कारिकाएं? नहीं भैया जी। चलो, अपूर्वा है कक्षा में? नहीं भैया। अच्छा, ठीक। चलो, और किसी की कोई कारिका छूट रही हो तो बता दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते। कल अपन ने सम्यक चारित्र अधिकार प्रारंभ कर दिया था, उसकी भी दो कारिकाएं हो चुकी थी। 47 48 दो कारिकाएं हुई थी, उसको एक बार हम फिर से पढ़ाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते। मोह तिमिर आपे हरणे दर्शन लाभादाप्त संजानः रागद्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। मोह तिमिर अपहरणे यानी मोह रूपी अंधकार के अपहरण दूर हो जाने पर, दर्शन लाभात सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाने से, अवाप्त संज्ञाना उस ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान संज्ञा प्राप्त हो जाती है। ऐसा साधु अर्थात साधु यानी सज्जन पुरुष भव्य जीव राग द्वेष निर्वत्त चरणम प्रतिपद्यते, राग द्वेष से निवृत्ति पाने के लिए अर्थात राग द्वेष का त्याग करने के लिए चरणम प्रतिपद्यते अर्थात सम्यक चारित्र को वह प्राप्त करता है। अब 48 नंबर की कारिका में बतलाया कि राग द्वेष की निवृत्ति से चारित्र की उत्पत्ति कैसे हो जाती। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपतीन्। राग द्वेष निवृत्ति यानी राग द्वेष की निवृत्ति हो जाने से, निवृत्ति यानी त्याग, राग द्वेष का त्याग हो जाने से हिंसादि निवर्तना कृता भवति, हिंसादि पापों की निवृत्ति यानी हिंसादि पापों का अभाव कृता भवति स्वयमेव हो जाता है। जिसके राग द्वेष छूटे उसके हिंसादि पाप छूट ही गए। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप करता है, या तो राग से प्रेरित होकर के करता है या द्वेष से प्रेरित होकर के करता है। जिसने राग द्वेष दोनों का त्याग कर दिया है उसके हिंसादि पाप स्वयमेव छूट जाते। देखो, उदाहरण समझो थोड़ा सा। किसी व्यक्ति के घर में 4 सदस्य हैं और आज अष्टमी पर्व है। चारों ने संकल्प ले लिया कि आज हमें उपवास करना है। फिर वो भोजन बनाएगा क्या? निधि, भोजन बनेगा क्या उसके घर में? नहीं बनता है। यदि चारों का उपवास है तो फिर भोजन बनाने का कोई विकल्प ही नहीं। यदि जिसका उपवास नहीं वो भोजन बनाता है, कोई रिश्तेदार आ जाते हैं उनको भोजन बनाता है। जिसका संकल्प है कि भाई हम उपवास के दिन ना भोजन करते हैं ना किसी को कराते हैं, कोई आ भी जाएगा तो भैया आज तो हमारा उपवास है। गृहस्थी में ऐसा बड़ा कठिन होता है। तो राग द्वेष का त्याग हो जाने से हिंसादि पापों की निवृत्ति स्वयमेव हो जाती है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षित अर्थ वृत्ति, अर्थ वृत्ति यानी आजीविका की जो अपेक्षा नहीं रखता है, धन संपदा की जिसको कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा पुरुषा, कौन पुरुष ऐसा होगा? नृपतीन सेविते, जो राजाओं की सेवा करेगा। अर्थात कोई राजाओं की सेवा नहीं करता। कंपनी ज्वाइन कौन करेगा?
जिसको पैसा कमाना है, अर्थ उपार्जन करना है, वो किसी कंपनी में अप्लाई करता है, कंपनी ज्वाइन करता है। जिसने पहले ही सोच लिया कि भैया हमने तो खूब कमा लिया, अब हमें कमाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कंपनी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं रहती। वो कहता है भैया तृप्ति है हमारे लिए, तो कुछ नहीं करना है पैसा ऐसा। जिसको अभी पैसे की हवस लगी है, पैसा कमाना है कमाना है कमाना है, वो भैया कंपनी के पीछे घूमता है, चक्कर लगाता है। अब आगे 49 नंबर की कारिका चालू होती है। सम्यक चारित्र का लक्षण इसमें बतला रहे हैं। हिंसा नृत चौर्येभ्यो, हिंसा नृत चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चे, परिग्रहाभ्याम चे पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्, विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् हिंसा नृतचौर्येभ्यो, हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चे, मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चे पाप प्रणालिकाभ्यो, पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम् हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम चे पाप प्रणालिकाभ्यो विरतिः संज्ञस्य चारित्रम्। चलो पढ़ सकते हैं सभी लोग इस कारिका को। चलो संयम पढ़ करके सुनो। जी भैया जी। हिंसा नृचोरभ्यो मैथुन से परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। हिंसा नृत चौर्येभ्यो, 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 हिंसा नृचौर्येभ्यो। चलो भैया दीप्ति हम जी। सुनाए। अब इंदिरा जी जब हम बोलें जब सुनाया करो, ऐसे बीच बीच में नहीं बोला करो। चलो दीप्ति जी गुणगांव आप बोले। वंदना भैया जी। हिंसा नृचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरहति संज्ञस्य चारित्रम्। वंदना भैया जी। चलो डिम्पल जी बोलो। वंदना भैया जी। हिंसा नृतचौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। वंदना भैया जी। हिंसा अर्थात हिंसा पाप। अनृत बोलते हैं झूठ को, असत्य को अनृत बोला जाता है। चौर्येभ्यो अर्थात चोरी, हिंसा झूठ और चोरी से। मैथुन सेवा अर्थात कुशील, और परिग्रहाभ्याम माने परिग्रह से। ये 5 पाप के नाम हो गए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों से। विरति यानी विरक्त होना, इन 5 पापों से विरक्त हो जाना, इन 5 पापों को हटा देना अपने जीवन से। चारित्रम, वह चारित्र कहा जाता है। किसका? संज्ञस अर्थात सम्यक ज्ञानी जीव का वह चारित्र कहा जाता है। ये 5 पाप कैसे है? पाप प्रणाली काभ्या, पाप की प्रणाली यानी पाप की नाली है। जैसे नाली में गंदगी बहती है, गटर में गंदगी बहती, ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पाप की गटर हैं।
इन पांचों पापों से विरक्त हो जाने का नाम चारित्र कहलाता है। इन पांचों पापों से विरक्ति हो जाना, इन 5 पाप का त्याग कर देने का नाम ही व्रत है। हम आप सब लोग भी इस बात का ध्यान रखें, जब भी कोई व्रत करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, कोई नियम संयम की आराधना करते हैं, हम लोगों का दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि हमारे जीवन से पाप कम हो, पाप विरक्ति, पापों से हमारी सही है। विरक्ति हो जाए। आडंबर, दिखावा, प्रदर्शन, इस सब में व्यक्ति कितना पाप करता है। हम बताते हैं अनेक लोगों को, बहुत सारे लोग उपवास तो कर लेते हैं, व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी पाप की क्रिया रुकती नहीं है, तो उस व्रत का कोई ज्यादा महत्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे जीवन में ध्यान में होना चाहिए। कई बार लोग उनने कि आज हमारा उपवास है, उपवास है, उसके बाद भी उनने कि अब टाइम है, चलो बाजार बाजार घुमाते। भाई उपवास के दिन तो बाजार जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश ये करो कि उपवास के दिन तुम वाहन, कभी कदाचित कोई तीर्थ यात्रा आदि का प्रसंग बन रहा है तो वो जा सकते हो, वो भी कदाचित। लेकिन ये नहीं कि आज उपवास है भाई, उनने कि अब चलो कहाँ किसी की पार्टी में जाना, उस पार्टी में आते अपन नहीं खाएंगे तो घुमाएंगे। किसी बच्चे का बर्थडे है तो भैया बर्थडे में चले गए। तो ये सब आरंभ सारंभ के कार्य कहलाते हैं। उपवास हमने किया है, पापों का त्याग हो, धर्म की आराधना हो। हाँ, प्रवचन सुनने के लिए जाना है, क्लास में जाना है, महाराज माता जी के दर्शन करने जाना है। महानगरों में दूरियां रहती, पैदल जा नहीं सकते, मंदिर भी नहीं जा पाते, जो 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर है, तो उनके लिए वाहन आवश्यक होता है। लेकिन जो ऐसे कस्बे में, गांव में, मंदिर के आसपास है, 1-8 किलोमीटर दूरी भी है, तो पैदल जाओ, कोशिश करो। तो इस प्रकार पापों से वृत्ति हो जाने का नाम चारित्र। हाँ, तो इंदिरा ये जी जिनका माइक ऑन है, बहुत डिस्टर्ब हो रही क्लास। तो इंदिरा जी आपका माइक खुला है, बाकी सबके बंद है। चलो अब आगे चारित्र के भेद बतला रहे हैं कि वो चारित्र कितने प्रकार का है और चारित्र के उपासक कौन कौन से हैं। एक श्रावक और एक श्रमण, दो है चार। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम सकलम विकलम चरणम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंगीर्तानां तत्सकलम सर्वसंगीर्तानां अनगाराणां विकलम अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां सागाराणां ससंगानां सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंगीर्तानां अनगाराणां विकलम सागाराणां ससंगानां। चलो इंदिरा जी पढ़ करके सुनाओ 50 नंबर का, 50 नंबर की कार्य। सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंविदानाम् अंगाराणां विकलं सागाराणां सत्संगानां चरणम अने वह चारित्र, तत् अने वह, चरणम अने चारित्र। दो प्रकार का होता है, सकलम चारित्रम, विकलम चारित्रम। एक होता है सकल चारित्र और एक होता है विकल चारित्र। सकल के संपूर्ण रूप से पापों का जहाँ पर त्याग कर दिया जाता है उसको सकल चारित्र बोलते हैं, महाव्रत रूप होता है। और जहाँ पर एक देश पापों का त्याग किया जाता है
उसको विकल चारित्र बोलते हैं। ये अणुव्रत रूप होता है, एक महाव्रत रूप चारित्र और एक अणुव्रत रूप चारित्र। मुनि राजों का जो चारित्र है वो महाव्रत रूप होता है, श्रावकों का जो चारित्र होता है वो अणुव्रत रूप होता है। तो सकलम विकलम चरणम तत् तत्चरणम, वह चारित्र सकल और विकल के भेद से दो प्रकार का होता है। सर्व संग वीरता नाम, कहते संपूर्ण परिग्रह से जो रहित हो गए हैं। सर्व आने संपूर्ण, संग आने परिग्रह, संपूर्ण परिग्रह से जो विरक्त हो गए हैं, ऐसे अनगाराणाम, अनगार बोलते हैं मुनियों को, जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि राजों का जो चारित्र है सकलम, वह सकल चारित्र कहलाता है। और ससंगा नाम, साने सहित, संगा नाम माने जो परिग्रह से सहित हैं, वो कौन होते हैं? सागाराणाम माने श्रावक, परिग्रह से सहित वो श्रावक होते हैं, और उनका चारित्र विकल चारित्र कहलाता है। समझ में आया? चारित्र दो प्रकार का होता है, एक सकल चारित्र और एक विकल चारित्र। सकल चारित्र का मतलब होता है जहाँ पर पांचों पापों को नव कोटि से मन वचन काय कृत कार्य तन बोधना से त्यागा जाता है, वो सकल चारित्र कहलाता है। सकल चारित्र को धारण करने वाले कौन होते हैं? जिन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग कर दिया है, ऐसे अनगार श्रमण मुनिराज वो सकल चारित्र का पालन करते हैं। वो जो अभी परिग्रह से सहित हैं, जिन्होंने परिग्रह का संपूर्ण रूप से त्याग नहीं किया है लेकिन परिग्रह का परिमाण कर लिया है, ऐसे अनगार अर्थात जो श्रमण, ऐसे जो सागाराणाम, ऐसे जो श्रावक हैं, उनका चारित्र अनुव्रत रूप होता है, जिसको विकल चारित्र बोला जाता है। इस रत्न करंडक श्रावकाचार में विकल चारित्र की ही चर्चा मुख्य रूप से की गई है, क्योंकि ये श्रावकाचार्य ग्रंथ है, ये रत्न करंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ है, इसमें विकल चारित्र की चर्चा की गई है। तो उसका वर्णन हम आगे के श्लोकों में चलेगा। 51 भैया जी नंबर का। वंदना। भैया जी सकल और विकल का शाब्दिक अर्थ क्या है? सकल यानी संपूर्ण और विकल का अर्थ होता है कुछ, एक देश। सकल यानी संपूर्ण, संपूर्ण रूप से पाप जिन्होंने छोड़े हैं वो सकल चारित्र वाले ही कहलाते हैं। विकल यानी कुछ, कुछ मतलब एक देश पापों का जिन्होंने त्याग किया वो विकल कहलाते हैं। एक सकल प्रमाण होता है, एक विकल प्रमाण होता है। सकल यानी संपूर्ण रूप से पदार्थों को जाने वो सकल प्रमाण, और जो कुछ अंश में पदार्थों को जाने उसको विकल प्रमाण बोलते हैं। भैया जी जिन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा वो? बस जिन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी तो इसलिए उनके पास चारित्र नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं छोड़ा है, लेकिन श्रद्धान उनका हो समीचीन, तो अभी उनको सदाचरण के ऊपर वो विश्वास करते हों। तो देखिए चारित्र वाले जीव तो वो कहलाते हैं जिन्होंने एक देश पापों का त्याग किया, हम प्रतिमाधारी लोग इसमें आते हैं। जिन्होंने संपूर्ण पापों का त्याग किया मुनिराज उसमें आते हैं। और आप लोगों ने अभी कुछ नहीं छोड़ा तो आप असंयमी जीव कहलाते। भले नाम आपका संयम है, लेकिन अब अभी आप असंयमी हैं, क्योंकि अभी आपने कोई पापों का त्याग संकल्प पूर्वक नहीं किया है। आपने अभी व्रतों को धारण नहीं किया है, लेकिन अभी जब आप सदाचारी भी कहलाते हैं, संयम के पहले सदाचारी वो कहलाते हैं जो अपने न्याय नीति से जीवन चलाते, न्याय नीति से चलते हैं। समाज की जो व्यवस्थाएं होती हैं उन समाज की व्यवस्थाओं से जो अपना जीवन चलाते वो सदाचारी कहलाते।